रावण करु बनी सहाय। सोई रावण कहु बनी सहाय। स्तुति करई सुनाई सुनाई। स्तुति करई सुनाई सुनाई। सोई रावण करु बनी सहाय। करु बनी सहाय। करु बनी सहाय। सोई रावण करु बनी सहाय। जिस प्रकार रावण को अपनी प्रशंसा सुनने में बड़ा आनंद आता था, लेकिन जहां उसकी निंदा हो वहां उसको बड़ा क्रोध आता था। वैसे ही हम दूसरों की बुराई को तो हजार कान से सुनते हैं, और हम क्या चाहते हैं? देखिए, शास्त्र कहता है कि अपने बुरे गुणों को और दूसरे के अच्छे गुणों को संसार में बांट देना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, अपने अच्छे गुणों को बांटते हैं और दूसरों के बुरे गुणों को बांटते हैं। पर निंदा सुनि सहस्त्र सकाना। दूसरों की निंदा तो हम हजार कान से सुनते हैं। अरे भैया, तुझे पता है वो बाबा नकली निकला? अच्छा, मैं तो पहले ही समझ गया था उसकी नकली दाढ़ी है। अच्छा अच्छा, आगे बता तो क्या हुआ? ऐसे उकसा उकसा के पूछेंगे, न जाने हमें कौन सा मसाला मिल गया। और किसी का बड़ाई हो रही हो तो अरे तुम क्या जानते हो? अरे हम जानते हैं कितना महामूर्ख है वो, ऐसा व्यवहार करता है। अच्छा, हमारी वाणी व्यर्थ किसी की निंदा न करे। जो स्तुति के योग्य है उसकी स्तुति करे, जो निंदा के योग्य है उसकी निंदा ना करे। क्योंकि भैया, यदि दूसरों की निंदा को सुनोगे तो उसके पाप कर्म के भागी तुम भी बन जाओगे, तुमको भी नरक में जाना पड़ेगा। और यदि दूसरों के पुण्य वचनों को सुनोगे तो उसके पुण्य के भागी तुम भी बनोगे। इसलिए भैया, अपने पुण्य को छुपाए रखा करो। अरे तुमको पता है, मैं अभी द्वारिका दर्शन कर कर आया, 12 ज्योतिर्लिंग मेरे पूरे हो गए, बस एक रह गया। अरे क्या बता के कर रहे हो महाराज? संसार को दिखाने के लिए कर रहे हो तो एक घर में ही बना लो अपना, रोज जाया आया करो। अपनी भावना के लिए दर्शन होते हैं, संसार के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए नहीं, बताने के लिए नहीं। भैया मैं वहां घूम आया, मैं यहां घूम आया। अरे तुम जाओ, अपना आनंद करो। अपने गुणों को छुपा के रखना चाहिए ताकि हमारा पुण्य कोई और ना ले ले, और अपने जो अवगुण है उसको संसार में डाल देना चाहिए कि भैया मुझे बहुत दोष है, ये दोष है, वो दोष है, ताकि हमारे दोषों के भागी और लोग भी बन जाए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो ऐसे ही भगवान द्वारिकाधीश के कान में खबर पहुंची कि भैया देखो, बचपन की आदत कभी छूटती नहीं। द्वारिकाधीश बचपन में मक्खन मिश्री की चोरी करा करते थे, तब छोटे थे। अब बड़े हो गए तो हीरे जवाहरात की चोरी करने लगे। प्रभु ने सोचा, भैया ये बेफालतू का हमने कलंक अपने सिर ले लिया, लेकिन कहां भगवान श्री कृष्ण और चोरी जैसे कलंक की मां उनके शीश पर कैसे लग सकती है? इसका कारण है, प्रभु ने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा का दर्शन किया था, इसलिए उनके शीश पर चोरी का कलंक लगा। जो भी इस तारीख के चंद्रमा का दर्शन करता है उसको चोरी का कलंक लगता है। कन्हैया ने कहा, ठीक है भैया, अब इस चोरी का कलंक हमको अपने आप ही मिटाना पड़ेगा। चल दिए प्रसेन को ढूंढने। ढूंढते ढूंढते वन में आए। वन में अश्वमरा मिला, अश्व के बाद प्रसेन मिला, प्रसेन के बाद सिंह मिला, सिंह पड़ा था गुफा के आगे। कुछ लोग कन्हैया के साथ गए थे, उनसे कह दिया, भैया 12 दिन तक तुम यहां रहना, 12 दिन तक यदि मैं ना आऊं तो तुम वापस चले जाना। कन्हैया गुफा में प्रविष्ट हुए। समंतक मणि जिससे जाम्बवंती खेल रही थी, कहा, ये आप मणि हमको दे दीजिए। जाम्बवंती घबरा गई। जाम्बवंत जी ने कहा, क्या हुआ बेटी, कौन आ गया? जो बाहर आकर देखा, सोचा, अरे मेरी आज्ञा के बिना मेरे घर में कौन घुस आया? भागकर कन्हैया की छाती पर एक प्रहार किया। तो कन्हैया भी कुछ कम नहीं, गांधी जी की तरह थोड़े ना कि भैया किसी ने एक थप्पड़ मारा दूसरी गाल भी आगे कर दी, शांति का प्रतीक। लेकिन कन्हैया हमारी शांति देने वाले तो किसी को है ही नहीं, तो खुरापाती नंबर 1 है।
उन्होंने एक मुक्का मारा, इन्होंने 2 मुक्के और जड़ दिए। 27 दिन तक भयंकर युद्ध होने लगा। हाथों से हाथ बंधे हैं, पैर से पैर कसे हैं, खतरनाक भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। अंत तो गत्वा भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी को पटक दिया, और पटकने के बाद 2 मुक्के ऐसे जमाए कि जामवंत जी के नस नस ढीली हो गई। गोस्वामी जी महाराज यहां बड़े सुंदर व्यंग लिखते हैं। एक संत है, विद्वान, नाम नहीं याद आ रहा, वो रामचरितमानस में लिखते हैं कि देखिए, भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी को बहुत मारा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने सोचा, भैया सुंदर कांड देखो चाहे कोई कांड देखो, जामवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। ये जामवंत को अति सुहाए, जामवंत के हमेशा सारे वचन ही सुहाते रहते हैं, खूब इनके वचन सुहाए जा रहे हैं। तो अंत तो गत्वा भगवान ने उनकी नस नस ढीली कर दी, जामवंत जी को हृदय में भृगुलता दिख गई। प्रभु क्षमा कीजिएगा, मैं समझ गया कि साक्षात सत्य मेरे भगवान श्री राम ही हो, जो धर्म रथ पर बैठकर, साक्षात धर्म रथ पर बैठकर जिन्होंने रावण को परास्त किया। क्योंकि भैया भगवान श्री राम धर्म रथ पर विराजमान हुए। प्रायः हर कथा के अंत में किसी भी वक्ता का यह धर्म होता है कि यदि कथा को न समझा पाए तो कम से कम धर्म रथ का विस्तार अवश्य कर दे। क्योंकि भैया धर्म रथ को यदि हमने समझ लिया तो हमारे जीवन में कभी भी हम किसी से परास्त नहीं हो सकते।